हाउ टू आइडेंटिफाई ट्रेंड। ठीक है, अब आपको ट्रेंड किस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो वो मैं बताऊंगा। ठीक है, आप लोगों को पता ही है कि बुलिश ट्रेंड होता है, बेयरिश होता है और एक कंसोलिडेशन होता है। ठीक है, तो वो मैं अब उसको लंबी नहीं करूँगा उस पर। ठीक है, मैं डायरेक्ट बताऊंगा आपको। दो तरीके से मैं ट्रेंड आइडेंटिफाई करता हूँ। मैं एक 3 मिनट प्लस 5 मिनट की हेल्प से आइडेंटिफाई करता हूँ, और एक मैं 1 डे और 4 आवर की मदद से ट्रेंड को आइडेंटिफाई करता हूँ। सबसे पहले मैं छोटे टाइम फ्रेम पे दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आप ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब देखो, यहाँ पर आप कुछ नहीं कह सकते कि भाई बुलिश ट्रेंड होगा या बेयरिश ट्रेंड होगा, बिकॉज मार्केट एक कंसोलिडेशन फेस के अंदर चल रही है इस वक्त। ठीक है, तो इस जगह पे आप कुछ नहीं कह सकते कि आपका ट्रेंड क्या चल रहा है। यहाँ पर आप बोलोगे कि हाँ भाई ट्रेंड आपका कंसोलिडेशन फेस में है। ठीक है, अब इधर भी आपका ये कंसोलिडेशन फेस के अंदर था प्रीवियस डे पे, और नीचे देख रहे थे चल के। अब यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ हम कह सकते हैं कि भाई मेरा ट्रेंड क्या चल रहा है। ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लो जिसकी वजह से आपको पता चल जाए कि भाई ट्रेंड क्या चल रहा है इस वक्त। बेयरिश, फॉर एग्जांपल चार्ट इससे आगे नहीं गया होता तो भी आपको पता होता कि हाँ भाई अभी ट्रेंड क्या चल रहा है, बेयरिश चल रहा है यहाँ तक, जब तक नहीं आ जाती है प्राइस। ठीक है, यहाँ तक आपका ट्रेंड क्या चल रहा है, बेयरिश चल रहा है, जब तक इस जगह पे नहीं आ जाएगी। यहाँ से हमें एक रिवर्सल पॉसिबल मिल सकता है, पॉसिबिलिटी। ठीक है, या इसको स्वीप करने के बाद मिल सकता है। तो ट्रेंड इस तरीके से हम छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे पहले। ठीक है, 5 मिनट और 3 मिनट के ऊपर। उसके बाद अब मैं बताता हूँ आपको कि डेली के चार्ट पे किस तरीके से आप ट्रेंड को देखोगे। डेली के चार्ट पे जाएंगे हम सबसे पहले। डेली के चार्ट पे हमें चाहिए जो हमारी कैंडल्स हैं। जैसे आपको मैं किस तरीके से बताऊँ, इधर से हम एग्जांपल ले लेते हैं, ये वाली एग्जांपल से। मार्केट यहाँ से क्या हुई है, ये ब्लैक कैंडल बनी हुई है इतनी बड़ी सी, उसके बाद मार्केट यहाँ से रिवर्स हुई है। तो ये जो ग्रीन कैंडल बनी, फॉर एग्जांपल ये कैंडल है हमारी मंडे की। मंडे की कैंडल है ये हमारी। ठीक है, कौन सी वाली, ये वाली ग्रीन कैंडल मंडे की है। उसके बाद हमारी जो कैंडल बनी है वो ट्यूसडे की है। इसी तरीके से आगे वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड ऑल। ठीक है, तो मंडे की कैंडल के अबव क्या करा है ट्यूसडे की कैंडल ने, विक के अबव क्लोजिंग चाहिए हमें। इंपॉर्टेंट ये है कि जैसे ये मंडे की कैंडल थी, इसके अबव अगर ट्यूसडे की कैंडल क्लोजिंग दे देती है इसकी विक के अबव, ठीक है, बुलिश क्लोजिंग दे देती है इसकी विक के अबव, विक के अबव चाहिए, बॉडी के अबव नहीं। ये बात दिमाग में बिठा लो कि विक के अबव अगर क्लोजिंग दे देती है तो हम मान लेंगे कि अब हमारा जो ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे का दिन होने वाला है वो भी हमारा बुलिश होने वाला है। ठीक है, अगर मंडे की कैंडल के अबव ट्यूसडे की कैंडल ने क्लोजिंग दे दी है, ठीक है, डेली के चार्ट पे हम डेली का बाइस इस तरीके से देखते हैं कि विक जो है उसके अबव क्लोजिंग चाहिए हमें। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि भाई ट्यूसडे की कैंडल के अबव ही वेडनेसडे की कैंडल ने क्लोजिंग दे दी। ये जो वेडनेसडे की कैंडल थी इसने किसके अबव दे दी, ट्यूसडे के अबव क्लोजिंग दे दी, विक के अबव क्लोजिंग दे दी। ठीक है, तो फिर हमने क्या एक्सपेक्ट कर लिया कि वेडनेसडे के बाद जो थर्सडे का दिन होने वाला है, ये थर्सडे की कैंडल है, थर्सडे का दिन होने वाला है, उस दिन भी मार्केट क्या होने वाली है, बेयरिश होने वाली है, जब तक ऊपर कोई सप्लाई जोन ना आ जाए। जैसे ये सप्लाई जोन है एक, ठीक है, जब तक ये ना आ जाए तब तक मार्केट क्या होने वाली है, बुलिश होने वाली है। मतलब कि वेडनेसडे के बाद थर्सडे को भी मार्केट बुलिश होगी, वो ही हुआ। नेक्स्ट डे हमने देखा तो नेक्स्ट डे भी मार्केट बुलिश ही रही, और मार्केट ने क्लोजिंग भी इसके अबव दी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर था डिमांड जोन एक, ठीक है, सप्लाई जोन सॉरी, जिसकी वजह से नेक्स्ट डे फ्राइडे की कैंडल में एक बेयरिश प्रेशर नज़र आया कि जहाँ पे हम ट्रेंड को बेयरिश होते हुए देख सकते थे। अब ये इस जगह पे जब आ जाना है तो यहाँ से आपकी कोशिश होगी कि आप सेल की ट्रेड पे ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि एक 1 डे का जब भी ऑर्डर ब्लॉक नज़र आए ना तो वो एक इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन होता है जहाँ से मार्केट का रिवर्सल पॉसिबल है। तो आपकी कोशिश होगी जब भी उधर तक प्राइस पहुँच जाए तो वहाँ से आपकी कोशिश स्टार्ट हो जाएगी कि आपने अब बस सेल की ट्रेड ही फाइंड आउट करनी है। इसको मैं थोड़ा सा सही तरीके से बता देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अभी ये कैंडल है हमारी, ये वाली कैंडल है हमारी मंडे की। ठीक है, इसके बाद हमारी बनी ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, फिर फ्राइडे। ठीक है, ये हमारी कैंडल्स बनी हुई हैं।
अब हमें क्या चाहिए, ये हमारी कैंडल्स हैं। ठीक है, अब ये जैसे है हमारी मंडे की कैंडल, पहली कैंडल हमारी है मंडे की, मंडे, उसके बाद है हमारी ट्यूसडे की, उसके बाद है हमारी वेडनेसडे की, उसके बाद है हमारी थर्सडे की। ठीक है, अब देखो क्या हुआ हुआ यहाँ पे, अभी जब यहाँ पे मंडे की कैंडल की विक के अबव ट्यूसडे की कैंडल ने क्लोजिंग दी, जैसे ये थी, हमने विक मार्क कर लेनी है मंडे की, जैसे ही ये क्लोजिंग दे देगी ट्यूसडे की कैंडल इसके अबव, तो फिर हम मान लेंगे कि भाई वेडनेसडे का दिन भी क्या होने वाला है, आज बुलिश होने वाला है। तो हमें बाई की ट्रेड ही कोशिश करनी है, जितना नीचे से पकड़ सके, मतलब जितना इस जगह से पकड़ सके बॉडी के नीचे से, उतना कोशिश करनी है कि हमें नीचे से बाई की ट्रेड पकड़नी है वेडनेसडे वाले दिन। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि भाई ट्रेंड बुलिश है। अब वेडनेसडे की, अब वेडनेसडे के बाद हमने सोचा कि थर्सडे को भी, क्योंकि वेडनेसडे वाली कैंडल ने ट्यूसडे के अबव क्लोजिंग दे दी, तो हमने सोचा थर्सडे को भी मार्केट बुलिश होगी। मार्केट गई बुलिश, ठीक है, मार्केट ने कितना ऊपर तक गई, यहाँ तक गई, लेकिन वापसी क्लोजिंग देने के टाइम पे मार्केट ने कहाँ आके क्लोजिंग दी, मार्केट ने क्लोजिंग यहाँ दे दी। ठीक है, जहाँ पर विक के अबव क्लोजिंग नहीं हुई है। ठीक है, तो जब ऐसा हो कि मार्केट, देखो वेडनेसडे के हिसाब से हमें पता था थर्सडे को बुलिश जाने वाला है, बुलिश गया है, काफ़ी ऊपर तक गई मार्केट। ठीक है, काफ़ी बड़ा मूव दिया मार्केट ने, लेकिन क्लोजिंग कहाँ कर दी आके, उसने बिल्कुल नीचे आके क्लोजिंग कर दी, विक के नीचे। तो अब हम एक्सपेक्ट करेंगे फ्राइडे वाले दिन मार्केट बेयरिश बनेगी। फ्राइडे को मार्केट क्या हो जाएगी, फ्राइडे को मार्केट का ट्रेंड चेंज हो जाएगा, क्योंकि क्लोजिंग नहीं दी है। जब भी क्लोजिंग नहीं मिलेगी तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि नेक्स्ट डे मार्केट का ट्रेंड चेंज हो जाएगा बेयरिश, जो कि फ्राइडे है। फ्राइडे की कैंडल हमने एक्सपेक्ट कर रही थी, क्योंकि थर्सडे की क्लोजिंग से हम एक्सपेक्ट कर लेंगे कि नेक्स्ट डे क्या होने वाला है, और वही चीज़ हमने देखी और यहाँ पर आपको नज़र आ रही होगी। चार्ट पे भी दिखा देता हूँ मैं इस तरीके से थोड़ा सही से। अब इसी के अंदर मैं बेयरिश और बुलिश दोनों का समझा रहा हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने देखा, इधर देखो, इधर यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल ये थी हमारी मंडे की कैंडल के अबव क्लोजिंग हुई, ट्यूसडे ने मंडे के अबव क्लोजिंग कर दी, तो हमने एक्सपेक्ट कर लिया कि वेडनेसडे को मार्केट बुलिश होगी, और वेडनेसडे को मार्केट बुलिश भी हुई, बुलिश हुई काफ़ी। ठीक है, ऊपर तक गई। उसके बाद हमने नेक्स्ट डे भी एक्सपेक्ट करा मार्केट बुलिश जाएगी, लेकिन मार्केट में क्या आ गया, रिवर्सल। क्यों आया रिवर्सल, क्योंकि कुछ ना कुछ तो होगा रिवर्सल का, रीज़न हमें देखना होगा, ऊपर की साइड पे कोई ना कोई रीज़न है रिवर्सल का। अब नेक्स्ट डे मार्केट क्या हुई, बेयरिश बनी। मार्केट बेयरिश जब बनी तो उसने क्या करा हुआ है, देखो नेक्स्ट डे की कैंडल के नीचे, मतलब के क्लोजिंग अबव क्लोजिंग नहीं दी, तो अब जब क्लोजिंग अबव नहीं दी है, यहाँ पर हमें इस विक के अबव क्लोजिंग चाहिए थी। ठीक है, जो कि हमें नहीं मिली। तो अब हम क्या सोच रहे हैं कि अब मार्केट का ट्रेंड क्या हो गया है, मार्केट का ट्रेंड एक तरीके से बेयरिश हो गया है। ठीक है, वही हुआ। नेक्स्ट डे फिर मार्केट किस तरीके से गई है हमारी, आपके सामने यहाँ पर बेयरिश बनी। ठीक है, कैंडल ने, अब इस कैंडल ने फॉर एग्जांपल, अब ये है मंडे की कैंडल, ब्लैक कलर की कैंडल जो है ये मंडे की कैंडल है। मंडे की कैंडल के नीचे ट्यूसडे की कैंडल ने विक के नीचे क्लोजिंग दे दी। ठीक है, जब विक के नीचे क्लोजिंग दे दी तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि वेडनेसडे वाले दिन भी मार्केट बेयरिश ही जाएगी, और वही हुआ। हमें पहले से पता था कि वेडनेसडे को मार्केट बेयरिश जाने वाली है, बेयरिश गई। ठीक है, इसी तरीके से अब हमने थर्सडे का भी एक्सपेक्ट कर रही है कि थर्सडे को भी मार्केट बेयरिश जाने वाली है, और बेयरिश ही गई है।
ठीक है, इस तरीके से हम ट्रेंड आइडेंटिफाई करते हैं। और एक और ट्रिक बता दूं, जब भी दो कैंडल बच जाए ना, मंडे और ट्यूसडे को मार्केट सेम ट्रेंड में हो, जैसे मंडे को भी मार्केट बेयरिश गई और ट्यूसडे को भी मार्केट ने उसके नीचे ही क्लोजिंग दे दी, तो 90% चांस होगा कि वेडनेसडे को भी सेम कैंडल बनेगी। जब भी दो कैंडल बन जाए तो तीसरी कैंडल लाजमी बनती है, दो कैंडल बनी तीसरी बनी है, दो कैंडल बनी तीसरी बनी, दो कैंडल बनी तीसरी बनी है, ठीक है। तो जब भी दो इस तरीके की बुलिश कैंडल बने या बेयरिश कैंडल बने तो समझ लेना तीसरी लाजमन बननी है। अगर ऊपर कोई सप्लाई जोन और नीचे कोई डिमांड जोन ना हो तो ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा और सेम ही कैंडल बननी है, ठीक है। इस तरीके से हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं। आई होप कि आप सबको समझ आ गया होगा।